पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चली जंग आखिरकार खत्म हो ही गई। दावा किया जा रहा है कि इस जंग में दोनों तरफ की सेनाओं को भी काफी नुकसान पहुंचा था, लेकिन इस जंग के खत्म होने से दोनों तरफ अब शांति हो गई है। इस जंग को रुकवाने के लिए दोनों देशों में समझौता करवाने के लिए तुर्की और कतर ने मध्यस्थता की है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब ने कतर में हुई इस बैठक में हिस्सा लिया था। दोनों देशों के बीच शांति बहाल करने पर सहमति बनी है। पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया था कि दहशतगर्द तंजीम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी अफगानिस्तान के मौजूदा हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रही है। हालांकि इन आरोपों को अफगानिस्तान ने सिरे से खारिज कर दिया है। वही अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सेना के प्रचार विंग ISPR पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ISPR अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार पर ISIS और ISPL जैसे आतंकी संगठनों को पनाह देने का झूठा आरोप लगाता है, ताकि अफगानिस्तान की स्थिरता और संप्रभुता को कमजोर किया जा सके। वहीं अफगानिस्तान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीजफायर एग्रीमेंट की शर्तों के तहत यह तय हुआ है कि कोई भी देश दूसरे के खिलाफ दुश्मनी भरा एक्शन नहीं लेगा, ना ही वह पाकिस्तान सरकार के खिलाफ हमले करने वाले ग्रुप्स को सपोर्ट करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के सिक्योरिटी फोर्स, सिविलियन या जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने से बचने पर सहमत हुए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि दोनों देशों के बीच इस समझौते पर अगले दौर की बातचीत 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में होगी, ताकि समझौते को लागू करने का तरीका बनाया जा सके। आपको बता दें, टीटीपी के आतंकी पाकिस्तान में आए दिन हमले करते हैं और पाकिस्तानी सेना के साथ साथ वहां के आम लोगों को भी मार देते हैं। पाकिस्तान ने इस संगठन को काबू करने के लिए अफगानिस्तान से अपील की है, लेकिन अफगानिस्तान ने इस पर कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के काबुल समेत कई इलाकों में बमबारी की थी। पाकिस्तान ने कहा है कि वह टीटीपी के आतंकियों और उनके ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि सीजफायर के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बड़ी बात कह डाली है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच घुसपैठ रोकने को लेकर सहमति बनी है, लेकिन अगर अफगानिस्तान की तरफ से घुसपैठ हुई तो यह सीजफायर का उल्लंघन होगा, यानी कि सीजफायर के बाद भी दोनों देश एक दूसरे को धमकी देने से भी बाज नहीं आ रहे हैं।